class. Students, in this class we are in chapter number 11. The name of the chapter is are helpers. Okay, now what is helpers? Helpers क्या है? People who help us are called helpers. वे लोग जो हमारी हेल्प यानी कि सहायता करते हैं उन्हें हम हेल्पर्स कहते हैं, जैसे कि पोस्टमैन, पुलिसमैन, बार्बर, डॉक्टर, टीचर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन एटसेट्रा. ठीक है. So students, we have done the explanation of this chapter and we were doing the exercises. Today we will also continue the exercises of this chapter. आज भी हम इस चैप्टर का एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? इन आवर प्रीवियस सेशन वी हैव डन बुक एक्सरसाइजेस. हमने अपनी प्रीवियस सेशन में बुक की एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी. सो टुडे वी विल डू अबाउट द चैप्टर की टर्म्स एंड वर्ड मीनिंग. आज हम ये सारी एक्सरसाइजेस करेंगे. क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल डू अबाउट द चैप्टर यानी कि चैप्टर के बारे में. In this chapter we will read about some helpers and their works. इस चैप्टर में हम कुछ हेल्पर्स और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे कि वो हमारी सहायता कैसे करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वी विल डू डिफाइन द टर्म्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको 4 टर्म्स दिए हैं जिन्हें आपको डिफाइन करना है. ओके, सो आवर फर्स्ट टर्म इज हेल्पर्स. नाउ व्हाट इज हेल्पर्स? हेल्पर्स हैं क्या? सो अ पर्सन हु हेल्प अस. वो व्यक्ति जो हमारी सहायता करता हो वो क्या कहलाता है? हेल्पर कहलाता है. क्लियर? नेक्स्ट, टेलर. नाउ व्हाट इज टेलर? टेलर क्या है? सो अ पर्सन हु स्टिचेस आवर क्लोथ्स. वे पर्सन जो हमारे क्लोथ्स यानी कि कपड़ों को स्टिच करते हैं, उन्हें सिलते हैं, उन्हें हम टेलर कहते हैं. नेक्स्ट है पोस्टमैन. नाउ व्हाट इज पोस्टमैन? सो अ पर्सन हु ब्रिंग्स आवर लेटर. ब्रिंग्स मीन्स लाना, लेटर यानी कि पत्र. तो जो हमारे लेटर्स को लेकर आते हैं हमारे घर तक, उन्हें हम पोस्टमैन कहते हैं. नेक्स्ट इज प्लम्बर. सो अ पर्सन हु रिपेयर्स आवर टैप्स एंड पाइप्स आर कॉल्ड प्लम्बर. वे पर्सन जो हमारे घर के नलों और पाइप्स को रिपेयर करते हैं, उन्हें फिट करते हैं, उन्हें हम प्लम्बर कहते हैं. क्लियर एवरीवन? सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्लास टॉक आल्सो. First you will mention chapter number, then chapter names, then about the chapter. सबसे पहले आप chapter number फिर chapter name mention करोगे, उसे अपने रूलर की हेल्प से अंडरलाइन करोगे, then आप about the chapter राइट करोगे as it is जिस तरह से मैंने यहाँ पर राइट किया है. क्लियर? स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पर सभी हेडिंग्स को अंडरलाइन किया है, उसके बाद मैंने सभी टर्म्स को भी अंडरलाइन किया है. तो सेम ऐसे ही आप भी सभी टर्म्स को अंडरलाइन करोगे, अपनी हेडिंग्स को भी अंडरलाइन करोगे. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वर्ड मीनिंग. ओके, फर्स्ट वर्ड इज नीड. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज रिक्वायरमेंट एंड हिंदी मीनिंग इज आवश्यकता. ठीक है? सो स्टूडेंट्स, हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सो वी नीड फूड, वाटर टू लिव एंड ग्रो. हमें जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए फूड और वाटर की आवश्यकता होती है. विदाउट फूड एंड वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव. हम बिना भोजन और पानी के सर्वाइव यानी कि जीवित नहीं रह सकते. तो नीड का मीन्स क्या होता है? आवश्यकता. ठीक है, या जरूरत. नेक्स्ट है सेवरल. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज मेनी एंड हिंदी मीनिंग इज अनेक या कई. वी नीड हेल्प of several people to live happily. स्टूडेंट्स, हमें खुशी खुशी रहने के लिए कई सारे लोगों की हेल्प की आवश्यकता होती है, जिनके बिना हम अपने कार्य को कंप्लीट नहीं कर सकते. लाइक डॉक्टर, टीचर, बार्बर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन. हमें खुशी खुशी रहने के लिए इन सभी लोगों की आवश्यकता होती है. तो सेवरल का मीन्स क्या होता है? मेनी and Hindi meaning is अनेक या कई. Next word is lawn. Its English meaning is grassland. Grass का मीन्स होता है घास और land का मीन्स होता है भूमि. तो स्टूडेंट्स, जिस मैदान या जिस भूमि पर बहुत सारी घास हो उसे हम lawn कहते हैं. Its English meaning, हिंदी meaning is घास का मैदान. Next word is grow. Its English meaning is increase in size. स्टूडेंट्स, जिसका साइज इंक्रीज हो
करता है यानी कि बढ़ता है, उसे हम ग्रो कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑल द लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। सभी लिविंग थिंग्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स ये ग्रो कर सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं कर सकते। क्लियर? इट्स हिंदी मीनिंग इज बढ़ना। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो योर क्लास वर्क। यू हैव टू राइट दिस वर्क इन योर क्लास वर्क कॉपी। आपको ये वर्क भी अपनी क्लास वर्क कॉपी में एज इट इज जिस तरह से मैंने राइट किया है ऐसे ही राइट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क। Students, this is your homework that draw or paste any 5 helpers in your class work copy. आपकी क्लास वर्क कॉपी में जो आपका ब्लैंक पेज है वहाँ पर आपको कोई भी 5 हेल्पर्स को ड्रॉ करना है या तो पेस्ट करना है। ठीक है? दिस इज योर होमवर्क। दैट्स ऑल। थैंक यू।